हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा 99 पे। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ बीएड और डीएलएड की थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग चल रही थी उसकी दोनों मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी हो चुकी है और दोनों में यहाँ पर एडमिशन की प्रक्रिया भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर अंतिम चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई है, जिसके लिए यहाँ पर कल की डेट में यहाँ पर एक नया संशोधित शेड्यूल भी जारी किया गया है, जिसमें ये संशोधित प्रतीक्षा सूची के लिए ये शेड्यूल जारी किया गया है। यहाँ पर जो प्रतीक्षा सूची का जो डेट दिया गया था उसमें अब संशोधन कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर नया शेड्यूल जारी किया गया है जिसकी जानकारी हमने कल की वीडियो में दिए थे। आगे इस पर और चर्चा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल यह है कि प्रतीक्षा सूची के लिए कितना खाली सीट बचा हुआ है, तो इस पर हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे बीएड में कितना सीट बचा है और डीएलएड में कितना सीट बचा है उसको भी। ठीक है, इसी के साथ अब ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर जिन कैंडिडेट की आईडी इनएक्टिव हो गई थी वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर घबराए रहे थे कि हमारा इस साल तो एडमिशन नहीं हो सकता, हम लोग तो बाहर हो गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर जो नया शेड्यूल जारी किया गया है उसके अनुसार इनएक्टिव आईडी वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर फिर से अपना विकल्प चयन कर सकेंगे। ठीक है, ऑनलाइन आप चयन कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पास अलग से भी डेट दे दिया गया है। तो आइए इन सभी चीज़ों पर डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कल की डेट में ये शेड्यूल जारी किया गया है जिसमें यहाँ पर डीएलएड, बीएड और बीए बीएड और बीएससी बीएड इन सभी के अंतिम चरण की यहाँ पर काउंसलिंग प्रक्रिया, आवंटन प्रक्रिया की ये संशोधन सूचना है। ठीक है, जिसे जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पास अपडेट किया गया है। देख पाएंगे यहाँ पर जो प्रतीक्षा सूची जारी किया जाना था उसके डेट में, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए इससे पहले यहाँ पास वैकेंट सीट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए वैकेंट सीट की अगर हम बात करें तो आज की मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से यहाँ पर जानकारी दी गई है कि बीएड और डीएलएड की प्रतीक्षा सूची अब 19 को जारी होगी, जिसके संबंध में हमने कल आपको वीडियो बनाकर भी जानकारी दे दिए थे। अब इसी में आप आगे बढ़ेंगे तो आगे अन्य जानकारी दी गई है। जैसे यहाँ पर देख पाएंगे कि प्रदेश में यहाँ पर बीएड और डीएलएड पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। खाली सीटों के लिए अब 19 दिसंबर को प्रतीक्षा सूची जारी हो जाएगी। जैसे ही प्रतीक्षा सूची जारी होगी हम आपको इसकी जानकारी दे देंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। और इस संबंध में यहाँ पर एससीईआरटी की ओर से निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके तहत यहाँ पर अब जिन अभ्यर्थी की आईडी एक्टिव है वे निःशुल्क पंजीयन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर विकल्प भी दे सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर जिन अभ्यर्थी की आईडी एक्टिव नहीं है वे भी यहाँ पर फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देख पाएंगे स्पष्ट रूप से वे भी फिर से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इस बार आवेदकों को किसी एक कॉलेज के लिए यहाँ पर विकल्प देना होगा। इसके तहत 14 से लेकर 16 तक 3 दिनों को आपके पास समय दिया जाएगा, जिसमें आप यहाँ पास नए विकल्प फॉर्म यहाँ पर भर पाएंगे। ठीक है, और इसके लिए यहाँ पर 19 दिसंबर को फिर वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी और इसका फॉर्म कैसे भरना है ये भी हम आपको कंप्लीट बता देंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसका शेड्यूल पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। बहुत लोग का कमेंट आ रहा था कि एससीईआरटी की वेबसाइट में ये उपलब्ध नहीं है, तो वैसे देखिए ये बिल्कुल ये सही न्यूज़ है और एससीईआरटी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। ठीक है, और इसी के साथ अब यहाँ पर मेन चीज़ है, यहाँ पास वैकेंट सीट की जानकारी दी गई है। यहाँ पास आप देख पाएंगे इसमें बताया है कि बीएड व डीएलएड में प्रवेश की जानकारी संबंधित कॉलेजों को यहाँ पर 22 दिसंबर को अपडेट करनी होगी। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर ये भी बताया गया है कि यह अंतिम चरण की काउंसलिंग है। ठीक है, अब ये अंतिम चरण की काउंसलिंग है, ये अंतिम मौका है आपका बीएड में एडमिशन लेने का। और इसी के साथ यहाँ पर ये भी बताया गया है कि राज्य में बीएड की 14,400 सीटें और डीएलएड की 6,600 सीटें हैं, ये तो आप सबको पता है। और बीएड की करीब यहाँ पर 1000 सीटें और डीएलएड की अभी 400 सीटें खाली है। देख पाएंगे यहाँ पर बीएड की 1000 सीटें और डीएलएड की यहाँ पर 400 सीटें बाकी है। तो इससे पहले अगर हम बात करें जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी उससे पहले यहाँ पर बीएड की करीब यहाँ पर 2400 सीटें खाली थी और डीएलएड की यहाँ पर करीब 800 सीटें खाली थी, जिनमें से यहाँ पर डीएलएड में 400 सीटों में एडमिशन हो गया, 400 सीट अभी भी रिक्त बचे हुए। और बीएड की अगर हम बात करें तो लगभग 1400 सीटों में एडमिशन हो गया और 1000 सीट, लगभग 1000 सीट अभी भी यहाँ पर इसमें रिक्त बचे हुए। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इन 1000 सीटों में 1000 अभ्यर्थियों को यहाँ पर इस बार फिर से यहाँ पर अब एडमिशन मिल पाएगा। और ये अच्छी बात है कि अब यहाँ पास जिनकी आईडी एक्टिव है वो भी यहाँ पर नए विकल्प दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्टिव है ऐसे कैंडिडेट भी यहाँ पास हम जो कॉलेज सिलेक्ट किए थे उसमें तो यहाँ पर एक भी सीट रिक्त नहीं है ऐसे बोल रहे थे, तो वैसा नहीं है। अब आप नया कॉलेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं एक्टिव वाले, और जिसकी आईडी इनएक्टिव होगी ऐसे कैंडिडेट भी यहाँ पर नया विकल्प दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद थोड़ी सी आपको ये जो शेड्यूल जारी किया गया है उसकी जानकारी दे देते हैं आपको। वैसे इसके बारे में हमने पहले भी जानकारी दे चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए रिक्त सीट आपका जारी होगा यहाँ पर 13/12/2023 को, मतलब कि कल की डेट में यहाँ पर रिक्त सीट आ जाएगा दोपहर 1 बजे तक। इसके बाद आप रिक्त सीट में कौन कौन से कॉलेज में कितना रिक्त सीट बचा
है ये अच्छे से देख लेंगे। इसके बाद आप वैकेंट सीट देख लेते हैं। फिर यहाँ पर जिन कॉलेजों में यहाँ पर ज़्यादा वैकेंट सीट रहेगा उन कॉलेजों में आप यहाँ पर जिनकी आईडी एक्टिव है यहाँ पर सब देख पाएंगे। एक्टिव अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर निःशुल्क पंजीयन व विकल्प देने तथा जिन अभ्यर्थियों की यहाँ पर लॉगिन आईडी एक्टिव नहीं है उन्हें भी यहाँ पर पुनः निःशुल्क पंजीयन और एक महाविद्यालय का विकल्प देने की तिथि यहाँ पर बताई गई है। तो जिसकी आईडी एक्टिव है और जिसकी इनएक्टिव हो गई वो दोनों कैंडिडेट भी यहाँ पास फिर से यहाँ पर पंजीयन विकल्प फॉर्म यहाँ पर दे सकते हैं। और इसमें आपको बताना चाहेंगे कि किसी एक कॉलेज का आप सिलेक्शन कर सकते हैं जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। इसके लिए तिथि यहाँ पास 14 से लेकर 16 मतलब कि 3 दिन का आपके लिए पास समय दिया जाएगा और इन 3 दिन के भीतर में आपको अपना ये जो प्रक्रिया है वो करनी होगी। तो कैसे करनी है ये पूरी प्रक्रिया ये हम आपको 14 को जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो हम आपको अलग से वीडियो बनाकर इसकी जानकारी दे देंगे। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। और इसी के साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और बेल आइकन को भी यहाँ पास ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि हम जैसे ही इस पर वीडियो बनाकर अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाए और आप हमारा वीडियो देखकर ये पूरी प्रक्रिया कर सके। इसी के साथ फिर यहाँ पास जैसे ही यहाँ पास आप कर पाते हैं ये सभी प्रक्रिया, इसके बाद यहाँ पास आपकी प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। अब प्रतीक्षा सूची यहाँ पर 19/12 को जारी की जाएगी, ठीक है, शाम को 4 बजे। तो शाम को 4 बजे आपको यहाँ पास प्रतीक्षा सूची में अपना नाम कैसे देखना है ये भी हम बताएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि प्रतीक्षा सूची में नाम आप अपने लॉगिन आईडी में जाकर भी देख सकते हैं, साथ ही साथ SCERT के वेबसाइट में अलग से भी दिया जाएगा। तो कैसे देखना है इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर महाविद्यालय द्वारा चयन सूची जारी की जाएगी जिसकी तिथि दी गई है, देख पाएंगे 21/12/2023 को दोपहर 12 बजे, ठीक है। तो 21/12/2023 को 12 बजे यहाँ पर ये जारी हो जाएगी और इसी से यहाँ पर फिर एडमिशन की प्रक्रिया यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। फिर महाविद्यालय के द्वारा यहाँ पर ऑनलाइन अपडेट कर दिया जाएगा 22/12/2023 को। तो यहाँ पास आपको एडमिशन ले लेना है इन तिथि में, ठीक है, आपको यहाँ पास लेट नहीं करना है। और यहाँ पर जो प्रतीक्षा सूची जारी किया जाता है, जो चयन सूची जारी किया जाता है, इसमें अगर आप उपस्थित नहीं होते इस डेट पे तो यहाँ पास आपके क्रम के जो नीचे के अभ्यर्थी होंगे उसको यहाँ पर ये सीट अलॉट कर दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल उपस्थित रहिएगा और अपना एडमिशन ले लीजिएगा और साथ में याद रखेंगे कि आपको अपना जो एडमिशन फीस है उसके साथ आपको जाना है, एडमिशन लेना है। तो ठीक है, तो ये थी पूरी प्रक्रिया और इसके संबंध में यहाँ पर जो डिटेल में जानकारी दी गई है इसके संबंध में हमने कल भी जानकारी दे दिए थे और ये वीडियो भी अगर आप देखे नहीं होंगे तो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर उपलब्ध है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे देंगे, ठीक है। चलिए अब आप ये जो शेड्यूल का PDF है वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर SCERT की वेबसाइट में वैसे वो उपलब्ध है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वहाँ नहीं मिल रहा है तो आप सिंपली से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पास गूगल पे आ जाना होगा। फिर यहाँ पास देखिए हमने जैसे सर्च किए educationadda99.com आपको सर्च कर लेना। जैसे ही आप सर्च करेंगे डायरेक्ट यहाँ पास आपको ये हमारी वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, ठीक है। आप सिंपली से आपको क्या करना होगा, स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाएंगे। यहाँ से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पास नीचे आएंगे तो यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा CG B.Ed वेटिंग लिस्ट, जिसके संबंध में यहाँ पर प्रतीक्षा सूची के संबंध में यहाँ पर हमने ये शेड्यूल के संबंध में यहाँ पर पोस्ट डाले हैं। तो सिंपली से आपको इस पोस्ट में क्लिक करना है, फिर ऐड आएगा उसे क्लोज कर देना है, ठीक है। तो एक बार फिर से यहाँ पास इस पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी हमने जानकारी दिए हैं यहाँ पर काउंसलिंग प्रक्रिया के संबंध में उसे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सारी जानकारी इसमें हमने दे दी है, ठीक है। यहाँ से आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं किस प्रकार से ये प्रक्रिया होने वाली है। यहाँ पर ये सारी जानकारी, यहाँ पर कौन कौन से आपको दस्तावेज लगेंगे, पूरी जानकारी है, ठीक है। अब यहाँ पर शेड्यूल का यहाँ पास हमने PDF भी यहाँ पास अपलोड कर दी है। तो यहाँ पास क्लिक हियर का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस क्लिक हियर के ऑप्शन पे आप क्लिक कर लेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पास आपके सामने PDF ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पास ये शेड्यूल का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, ठीक है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इसी प्रकार से दोस्तों B.Ed DLED से संबंधित कोई भी अपडेट आती है उसकी जानकारी तुरंत पाना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।